न सर्दी और न गर्मी। चैत्र के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन है, दरवाजे पे बधाई बजना शुरू हो गई, दशरथ जी जान लगवाने लगे। अब तो द्वार पे महिलाएं गीत गाना शुरू हो गई और नाचना शुरू हो गई। ऐसा नहीं भक्तों, अरे दशरथ घर जनमे राम, श्री राम और अयोध्या फूल छाई रही। फूल
मेरी पूजा के लड़ुआ और गणेश खा गए जी मेरी पूजा के लड़ुआ। बोले कहां गए? जवाब दिया गणेश बहुत बड़े बेईमान, हमने लड्डू सामने रखे आंखें बंद की आंखें खोली लड्डू गाए। बोले कहां गए? कि गणेश ही खा गए। बोले क्या गणेश ही लड्डू खाते खाते कैसे खाए? खाए बड़ा सफाई से। कैसे खाए? तो बोले मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए और बिजली वाले बत्ती के तीनों भेष खा गए। जिसे जहां मिला उसने खुद से मतलब रखा, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वैसे धन्य हमारे देश का किसान। इन लोगों ने कभी किसान की तकदीर की तरफ मुड़ के नहीं देख पाया कि किसान जिंदा कैसे। तो इंद्र डर गया, इसीलिए डर गया कहीं मेरी सीट ना चली जाए, कुर्सी ना निकल जाए। कामदेव से बोले भैया कामदेव इधर आप, नारद की आंखें खुलवानी है। कैसे खुलवानी है तुम जानो। चला कामदेव अप्सराओं को लेकर के, जहां बरसों से नारद तपस्या में लीन है। कामदेव अपनी माया दर्शाता है तो कहते हैं कि चली सुहावन त्रिविधि बयानु और काम क्रसान बढ़ावन। जब कामदेव अपनी माया दर्शाता है भक्तों, बहुत दशा बन गई वहां। ऐसा ही नहीं कि उस कामदेव के सारे और रंभा को तो कुछ दिखलाती है। से चोटी तक की ताकत झोंकने लगा। अप्सराएं नाचने लगी, नाद के ऊपर चुनरियां फहरा रही हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा। वो दशा है। फहरा रही है, अप्सराएं नाच रही है, लेकिन नारद आंखें नहीं खोल रहे। बहुत दशा बनी गई, वो कोई सन बनी। रंभा
पर बाल ब्रह्मचारी ऋषि पे नहीं पेश किसी की आती है। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन कामदेव ने नारद की आंखें नहीं खुलवा पाई। हार गया कामदेव नारद से, तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है। तो नारद कहने लगे भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे क्या लेना देना। ये एक हार हमारे करीब और एक मुकुट और एक एक फूलों का हार 10-10 रुपया साथियों को, और कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन, और एक एक हार एक पति परीक्षित जी को, और 2000 रुपया भंडारे में दान कर रहे हैं। ये पवन कुमार कुलदीप यादव सन ऑफ विजेंद्र सिंह दरोगा जी जो गंगनपुर के रहने वाले हैं, उन पवन कुमार और कुलदीप यादव की तरफ से ये जो सम्मानित किया गया है, भगवान दौलत से भंडार भरता रहे। अब कामदेव तो चला गया प्रशंसा करते हुए, नारद की आंखें खुली तो घमंड हो गया। बाजी बा, आज मैंने वो काम किया जो दुनिया भर का कोई इंसान कर नहीं सका, और मैंने कामदेव को जीत लिया। पूरे कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना है, और जीत के भी लेता आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। घमंड हो गया नारद को। और एक बात ध्यान जरूर रखना भक्तों, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। अगर जिस आदमी के दिल में घमंड आया, समझो वो तो गया, घमंड हो गया। मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उसी घमंड में फूले नारद और शंकर जी के पास पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। जो शंकर जी ने देखा, बाबा जी आप तो बड़े दिनों में दिखाई पड़े, नारद कहाँ रहे? तो नारद बोले शंकर जी सम्मान से बोलना सीख लो, और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते? सुना नहीं तुमने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है मैंने कामदेव को जीता है, और जीत के नहीं लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। तो नारद की सुन बात को बिरह गए भोए चढ़ाए। शंकर जी कहने लगे नारद चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे घमंड भरी बात हमसे तो बोल बैठे, लेकिन जब बात कभी भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम तो बोले वो हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनसे नहीं कहना, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बात बिगड़ जाएगी। तो नारद जी बोले प्रभु हमने क्या कोई चोरी की, कोई डकैती डाली, बहुत बड़ा काम किया, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे मेरा? उठे और चल दिए नारद बीड़ा बजाते हुए भगवान नारायण के पास। एक बार करतब बरदीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहुंच गए भगवान के पास तो हर से मिले, उठे रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। हर से मिले, आइए बाबा जी आज तो बड़ी मगन दिखाई दे रहे हो, क्या मिल गया? तो नारद जी बोले प्रभु मिल गया। क्या नहीं मिल गया? तुम्हारी ऐसी कृपा रही जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। खुलवा कैसे लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी है। तब तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कही, बड़ा अच्छा किया नारद तुमने जो कामदेव को जीत लिया। और कामदेव को जीतना महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो नारद बोले हाँ देखो तुम समझ गए, तुम समझ गए, कोई छोटा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। उठे और चले गए। लेकिन भगवान मन में विचार करते हैं
अब तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब देखो भक्तों, नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान माया फैला बैठे। एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। उस नगर के राजा हुए जिनका नाम पड़ा शीलनिधि। वो उन्हीं शीलनिधि के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा भई, नारद के घमंड को दूर करने। वह लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। क्या किया? स्वयंवर। लड़की अपने पति को स्वयं ही चुने, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। उसे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलनिधि ने स्वयंवर किया। उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले नारद गए वहां से निकलते हुए, तो देखा कि नगर तो सुंदर है, राजा से मिले, शीलनिधि से भेंट भई। तो शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया। आइए प्रभु, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, कल परसों मेरे घर में शादी है, आई गए हो तो आप भविष्य बताते जाइए मेरी बेटी का। बुला। अब लड़की को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए। सोचने लगे परमात्मा, इस लड़की की भाग्य रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा और दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, हमने तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें। अब नारद अपने भविष्य में खो गए वहां। और जब नारद चले तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। देखो वह नारद जिन्हें अपने ऊपर ये घमंड था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, लड़की के सौंदर्य को निहार करके सारी ब्रह्मचारी खुटी पे ठाक दी नारद। बोले छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चलो, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास उनकी रुकी की रुकी। कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, कली दिल की खिली हुई खिली है। लड़की सौंदर्य को निहार करके पागल हो गए। मात्र 2 दिन बचे हैं और मैं इतना सुंदर नहीं है जो लड़की देखती देखती मेरी गर्दन में जयमाला डाले, और इतना वक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। मात्र 2 दिन बचे, अब करें तो करें क्या। बड़े हैरान है नारद।
और ऐसा नहीं भक्तो, अब नारद अब दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। नारद को लड़की के सौंदर्य को निहार करके पागल हो रहे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, मैं करें तो करें कि अगर किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। दिन में पले न चैन रात को नींद न आती है, जब देखी नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है गरीबों की सदना में। जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी, हराम अब खाना पीना है। और सोची नारद मिल लड़की के अब नहीं जीना है। क्या करूंगा क्या करूंगा, 2 दिन बचे और दोष भी नहीं है नारद का। एक कवि कहता है, जे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम मती मानो, जब आई जाति कछुते सबुरी बीमारी, जय जानो हमेशा दिल पे दिल धलके। और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तलपे हराम खाना पीना होवे। और दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आए। लड़की को देख के नारद बड़े हैरान हो रहे हैं। मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, और इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करे और सुंदर बने। मात्र 2 दिन ही शेष बचे। अब नारद ने मन में सोचा, चलो भगवान के पास चलते और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद ने मन में सोचा, अगर भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते। अब भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद के सामने। कहिए नारद, आज हमारा कैसे ध्यान आ गया तुम्हें? तो नारद जी बोले, महाराज हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारे ध्यान में लगे रहते। आज ऐसा कोई काम करो जो काम मेरे हित में हो। जय विधि होए नाते हित मोरा, ऐसा काम कर दो जो काम मेरे हित में हो। भगवान बोले, वही होगा जो तुम कहोगे, कहो हम क्या करें? तो नारद जी बोले, महाराज आप हमें सुंदर बना दो। वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ, हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले, ये कौन सी बड़ी बात, हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। वो शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर